We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. छह और 7 मई की रात 1 बजे जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत की सेनाएं सरहद पर तैयारी कर रही थी। तैयारी एक यज्ञ की, न्याय यज्ञ। आतंक के सरगनाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी तो सेना पहले ही कर चुकी थी, जिसका उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से किया था। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। रात 1:05 पर सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ, जो 25 मिनट तक चला। यानी कि रात ठीक 1:30 तक इन 25 मिनटों में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जैश का आतंकी अड्डा एक झटके में तबाह हो गया। लश्कर तैयबा के छिपे बैठे सरगना हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। हिजबुल मुजाहिदीन के बेस कैंप को भी निशाना बनाया गया, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लगभग 1:10 के आसपास पाकिस्तान में पहली मिसाइल गिरी। इसके बाद एक कर धमाके शुरू हुए और पाकिस्तान की गोद में 9 अड्डों पर छिपे बैठे 90 आतंकी चंद मिनटों में साफ हो गए। भारत का यह हमला कोई मामूली हमला नहीं था। ये वो कल्पना से परे वाला इंतकाम था, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। न भूले न भूलने दिया, घर में घुसकर मारा। ये भारत का तरीका है, साथ ही चेतावनी भी है। अगर पाकिस्तान अभी भी गुस्ताखी करेगा तो ऐसे ही मरेगा। मगर आज का हमला तो बस झांकी है, बड़ी तबाही अभी बाकी है। आतंकियों पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत के 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे मनोज नरवणे ने एक पोस्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पिक्चर अभी बाकी है। अब सोचिए, जब ट्रेलर ऐसा है तो असली एक्शन होगा, तब पाकिस्तान तो खून के आंसू रोएगा। मगर पहले ट्रेलर की पूरी कहानी समझिए। 7 मई को रात 1 बजे के बाद पाकिस्तान की सीमा पर गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये कोई आम स्ट्राइक नहीं थी, ये था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ठीक 13 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर एक 25 मिनट का मिशन था। लाहौर के पास मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय था। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ था, यहीं मसूद अजहर पैदा हुआ था। पीओके में जम्मू के सामने एलओसी से सटा हुआ कोटली वाला आतंक का अड्डा भी खत्म किया गया। इसी तरह से नीलम वैली, चक्सवारी, बाग सेक्टर, मंजार, दूधनियाल और तत्ता पानी में भी आतंकियों के ठिकानों पर धमाके किए गए। टारगेट का सिलेक्शन भी ऐसे किया गया था कि बस आतंक का बुनियादी ढांचा ही तबाह हो। ये था भारत का संयमित मगर अडिग प्रहार। अब एक कर आतंक के वो ठिकाने समझिए जहां भारत ने विजय पताका फहराई। सबसे पहले टारगेट नंबर 1, सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद। ये गुलाम कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। ये लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकवादियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। अब टारगेट नंबर 2, सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद। ये जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया था। ये हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्विलांस ट्रेनिंग का सेंटर भी था। टारगेट नंबर 3, गुलपुर कैंप, कोटली। ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तैयबा का बेस कैंप, जो राजौरी और पुंछ में एक्टिव था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस पर हमले में यहीं से आतंकियों को ट्रेन किया गया था। टारगेट नंबर 4, बरनाला कैंप, भिम्भर। ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर था। यहीं पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। टारगेट नंबर 5, अब्बास कैंप, कोटली।
ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा के फिदाइन यहीं से तैयार होते थे। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। टारगेट नंबर 6 समझिए, सर्जल कैंप, सियालकोट। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को यहीं से ट्रेन किया गया था। टारगेट नंबर 7, पाकिस्तान में महमूद जोया कैंप, सियालकोट। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 12 किलोमीटर दूर है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कैंप था। कठुआ, जम्मू में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ, वो भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। टारगेट नंबर 8 को भी देखिए, पाकिस्तान में मरकज तैयबा, मुरीद के। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर है। ये भी लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था। 2008 के मुंबई हमलों में आतंकी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहीं ट्रेंड हुए थे। टारगेट नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में मरकज सुबहानल्लाह, बहावलपुर। यह आतंकी संगठन जैश का मुख्यालय था। यहाँ आतंकियों की रिक्रूटमेंट, इंडक्टिनेशन और ट्रेनिंग भी होती थी। इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया उन बेटियों ने जिनकी आवाज में गर्जना थी और आंखों में आग, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हमले के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए मार्को रूबियो को सीधे फोन घुमाया, जानकारी दी। एनएसए अजीत डोभाल का मतलब साफ था, ये बदले की आग नहीं, न्याय का दीप है। मगर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत ने दुनिया को बता दिया, अब आतंक के खिलाफ चुप्पी नहीं, सीधे एक्शन होगा। क्योंकि 22 अप्रैल को भारत की धरती पर एक बार फिर लहू बहाया गया था। पहलगाम की बैसरन घाटी में बेकसूरों के खून से भीगी मिट्टी इंसानियत को ललकार रही थी। लेकिन इस बार जवाब मौन नहीं था। इस बार न्याय का रंग था सिंदूर। 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली की बर्बर हत्या ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन इस बार भारत ने आंखों में आंसू नहीं, आंखों में अंगार के साथ जवाब दिया। 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने वो किया जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद साफ था, इंसाफ देना उस खून का जो पहाड़ों में बहाया गया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल के अड्डे अब इतिहास बन चुके हैं। मुरीद के, बहावलपुर, कोटली, पाकिस्तान और पीओके के ये वो जहरीले ठिकाने हैं जहां से आतंक की नालियों में जहर घुलता था। अब ये राख हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने 4 ठिकानों पर सीधे मार की। थल सेना ने 5 लॉन्च पैड्स पर गदर बरपा दिया, मगर एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ, क्योंकि ये भारत है जो युद्ध में भी मर्यादा निभाता है। ये केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की चुप्पी का वो अंत था, ये न्याय का पल था। ये संदेश था कि भारत को मत ललकारो, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अन्याय का जवाब अब केवल और केवल पराक्रम से मिलेगा। दुनिया सन्न रह गई। पाकिस्तान के आसमान से अंतर्राष्ट्रीय विमान हटने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई सबने जान लिया कि भारत अब वही भारत नहीं। आतंकियों के खिलाफ इस स्ट्राइक के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया को अब आतंकवाद के लिए शून्य सहनशीलता दिखानी चाहिए। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय विमानों ने उड़ानें रोक दी। भारत में भी श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, धर्मशाला जैसे हवाई अड्डों पर उड़ानें स्थगित की गयी। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं, ये उस सिंदूर की शपथ है जो हर माँ अपनी संतानों के लिए लगाती है, हर सुहागिन अपनी पति के लिए सजाती है। ऑपरेशन सिंदूर एक वचन है कि जब जब भारत को ललकारा जाएगा, जवाब आएगा सिंहनाद बनकर।